मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश हिंदी शिक्षा में। देखो, जो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना, अंग्रेजी में व्हाट्सएप पर मैसेज से चैटिंग करना, इंग्लिश में मैसेज टाइप करना और आए हुए इंग्लिश के मैसेज को, नाम को हिंदी में पढ़ना सीखना चाहते हैं, वे स्टूडेंट इस क्लास को बिल्कुल ही मिस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ आज मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा कैसे अंग्रेजी में नाम लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो अगर आप भी बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हो तो वीडियो के साथ जुड़ जाओ और अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिस करवाऊंगा जिनमें हम स्वर और मात्रा को देखें कि इनकी इंग्लिश क्या होती है, ये इंग्लिश में कैसे बनते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को ये भूल जाता है जिससे उनको इंग्लिश को हिंदी बनाने में, हिंदी से इंग्लिश टाइप करने में दिक्कत होती है। तो एक बार आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। चलिए अब देखो, यहाँ पे आपका दिया है छोटा आ और इसे बोलते हैं हम बड़ा आ। देखो, जब आपका छोटा आ होता है यह बनता है ए से, बड़ा आ और आ की मात्रा डबल ए से। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ये समझनी है कि ये जो आपका बड़ा वाला आ है यह सिंगल ए और डबल ए दोनों से बनता है, ठीक है। यानी कि आपका बड़ा आ एक ए और डबल ए दोनों से बनेगा और आपकी जो आ की मात्रा होगी वह सिंगल ए और डबल ए दोनों से बनेगी। लेकिन आ की मात्रा ज़्यादा करके आपका एक ए से बनेगा, यानी कि सिंगल ए से। तो इस बात को याद रखना, यानी कि आपका जो ए है यह छोटा और बड़ा दोनों बनाएगा, डबल ए केवल बड़ा बनाएगा और आ की मात्रा इन दोनों से बनेगी, लेकिन ज़्यादा करके ए से बनेगी। और जहाँ डबल ए से बनेगी वहाँ मैं आपको समझाऊंगा, उसको ध्यान से आपको देखना होगा, ठीक है। आगे आप प्रैक्टिस में देखोगे। देखो, यहाँ पे लिखा है छोटी ई और छोटी ई की मात्रा आई से, बड़ी ई और बड़ी ई की मात्रा डबल ई से। लेकिन यहाँ भी आपको ये ध्यान देना है कि ये जो आपकी बड़ी ई की मात्रा होती है ये आपकी आई से भी बनती है और बड़ा वाला ई ये भी आपका आई से बनेगा। यानी कि जिससे छोटा वाला बनता है उससे बड़ा वाला ज़रूर बनेगा। और ये जो आपका डबल ई है ना, डबल ई का यूज बहुत कम होता है, चाहे बड़ी की मात्रा हो चाहे इसका हो। और जहाँ पे डबल ई रहे वहाँ केवल आप बड़ी लगाओगे, आई आ जाए तो दोनों मात्रा लग सकती है, छोटी भी और बड़ी भी। वैसे यहाँ भी देखो, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो ये देखो छोटा ऊ और छोटा ऊ का मात्रा यू से बन रहा है, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से बन रहा है। लेकिन आपका जो ये बड़ा वाला ऊ है यह यू से भी बनेगा और ए भी आपका यू से बनेगा। और ज़्यादा करके हम यू का यूज करते हैं, डबल ओ का बहुत कम होता है। जहाँ पे होगा वहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। यानी कि डबल ओ केवल आपका बड़ा लगाएगा, यू दोनों लगाएगा, इसको भी और इसको भी। यानी कि जैसे इसकी कहानी है वैसे इसकी भी कहानी है। आगे है ए और ए की मात्रा ई से, ए और ए की मात्रा ए आई से, ओ और ओ की मात्रा ओ से, औ और औ की मात्रा ए यू से, अंग और अंग की मात्रा ए एन से, आहा और आहा की मात्रा ए एच से। यानी कि सिर्फ आपको इन तीनों को अच्छे से समझ लेना है, इसके बाद बाकी सब सिंगल वाले हैं, आराम से लगा सकते हो, ठीक है। आइए अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाता हूँ जिनसे आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए, यहाँ लिखा है कि RAHUL, तो इसे पढ़ते हैं राहुल। अब देखो, आर क्या करता है, आर आपका रा बनाता है, ए आ का मात्रा लगाता है। आप देख रहे हो ना कि आ का जो मात्रा है ए से ही बन रहा है, एच से आपका हा, यू से छोटा ऊ का मात्रा हु और यल से आपका ला, ए आपका यहाँ पे हो गया राहुल। चलिए आगे, UJALA, इसे पढ़ते हैं उजाला। अब देखो, यू आपका शुरू में आ गया, तो अभी देखो एच के बाद आया था तो आपने इस हा पे छोटा ऊ का मात्रा लगाया, लेकिन शुरुआत में आएगा तो स्वर बनाएगा। कोई भी मात्रा लगाने वाले वर्ड होंगे शुरू में आएंगे तो उनसे स्वर बनेगा। तो यू से देखो आपका यहाँ पे बन जाएगा ऊ, जे से जा, ए से आ का मात्रा, यल से ला और ए से आ का मात्रा, ए हो गया उजाला। आप देख रहे हो ना कि आ की मात्रा के ज़्यादा करके आपका सिंगल ए यूज हो रहा है। आगे GEETA, गीता, तो जी से गा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, टी से आपका ता और ए से आ का मात्रा, ए आपका गीता हो गया। PARUL, पारुल, तो पी से पा, ए से आ का मात्रा, आर से रा, यू से छोटा ऊ का मात्रा रू, यल से आपका ला, ए हो गया आपका पारुल।
RADHIKA, देखो R से आपका रा हुआ, ए से आ का मात्रा, DH धा बनाता है, I से छोटी की मात्रा धी, K से आपका का और A से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया राधिका। आगे देखते हैं REETA, देखो R से आपका रा, डबल ई से बड़ी की मात्रा, T से आपका ता और A से आ का मात्रा, ए हो गया रीता। KUSUM कुसुम, देखो K से आपका का हुआ, U से छोटा उ का मात्रा कु, S से आपका छोटा सा, U से छोटा उ का मात्रा सु, यम से आपका मा, ए आपका कुसुम हो गया। ROHIT रोहित, तो R से हम यहाँ पे रा करेंगे, O से O की मात्रा रो, H से आपका हा, अब देखो I से यहाँ छोटी की मात्रा लगाओगे ही, और T से आपका बनेगा ता, ए हो गया रोहित। SONAR सोनार, तो S से आपका छोटा सा, O से O की मात्रा सो, N से ना, ए से आ का मात्रा, R से आपका रा सोनार। DUNIYAN, अब देखो इसको पढ़ते हैं दुनिया। अब देखो D से आपका दा हुआ और U से छोटा उ का मात्रा दू, N से ना, I से छोटी की मात्रा नी, Y से आपका या, ए से आ का मात्रा। अब देखो लास्ट में जब AN आया करे तो आपके दिमाग में पहले ए ना चले कि हम AN से अंग की मात्रा लगाएंगे। लास्ट में AN आने पर अंग की मात्रा बहुत कम लगती है, ज़्यादा करके इनसे अलग अलग लगाते हैं। तो देखो ए से आपने आ का मात्रा लगा दिया तो यन क्या करेगा, यन ऐसे चंद्रमा की बिंदी या फिर आपको बिंदी के रूप में इनको दिखा देना है, ए आपका दुनिया हो गया। यानी कि यन जो है बिंदी भी लगाएगा, चंद्रमा की भी बिंदी लगाएगा, यन से ना भी बनाएगा, यन से आपका अड़ा ही बनाएगा, यानी कि इतनी चीज़ें यन आपका करता है। ठीक है, चीज़ की आपको ज़रूरत हो उसको आप यूज़ करें। चलिए आगे देखते हैं, अगर कुछ पूछना हो तो पूछिएगा। आगे है NEHIK, तो यन से आपका ना, ई से ए की मात्रा ने, H से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, के से का और ए से आ का मात्रा नहीं का। SANDEEP, तो एस से आपका छोटा सा हो गया, AN से अंक की मात्रा, D से दा, डबल ई देखो बड़ी की मात्रा लगाएगी, P आपका पा, ए आपका संदीप हो गया। KUMAR कुमार, तो के से का कहना, U से छोटा उ का मात्रा कु, यम से माँ, ए से आ का मात्रा, R से आपका रा कुमार। PANDIT, देखो P से आपका पा हो गया, P के बाद AN है तो AN क्या करता है, अंग की मात्रा लगाता है। D आपका डा बनाएगा, I से छोटी की मात्रा D, और T आपका यहाँ पे ता बनाएगा, ए हो गया पंडित। AJEET, तो ए देखो शुरुआत में है ना, तो मैंने बताया था कि मात्रा लगाने वाले जितने भी हैं अगर शुरुआत में आएंगे तो उनसे स्वर बनेगा। तो ए से आप यहाँ आ बना लेना, जे से जा, डबल ई क्या करेगी, बड़ी की मात्रा लगाएगी, और टी आपका यहाँ पे ता बनाएगा, ए हो जाएगा अजीत। VIPUL, तो वी से वाह कहना, आई से छोटी की मात्रा वी, पी से पा, यू से छोटा उ का मात्रा पू, और यल से आपका ला, ए हो गया विपुल। VISHAL, देखो वी से आपका वाह और आई से छोटी की मात्रा वी, फिर SH बड़ा सा, ए लगाएगा आ का मात्रा, यल आपका ला विशाल। AMIT अमित, अब देखो यहाँ भी ए आपका शुरुआत में है तो आपका बनेगा आ, यम से माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, और टी से आपका ता, ए आपका अमित हो गया। ARJUN, अब देखो ए से आपका आ बना, अब यहाँ इसको ध्यान से समझना। देखो आर और जे आपस में सटे हुए हैं, तो जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हों तो बीच में मात्रा का देखो कोई भी वर्ड नहीं है, तो जो पहला वाला होता है आपका आधा भी बनता है और पूरा भी, लेकिन आप पहले आधा बनाया करें। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, इस आर को आधा कैसे बनाओगे, देखो आर जो है जे के पहले दिया है, अगर आर किसी के तुरंत पहले है तो आर ऊपर का बनता है, अगर किसी के बाद है तो आर नीचे का बनता है। यानी कि पहले आपको जे से जा करके यू से छोटा ऊ का मात्रा जू, अब इस आर को ऊपर कीरा, फिर यन से ना कहना है, तो ये आपका अर्जुन हो गया। आगे YOGESH, तो वाई से या, ओ से ओ की मात्रा यो, जी से गा, ई से ए की मात्रा गे, यस और एच बनाएगा बड़ा सा, ए आपका योगेश हुआ। अब यहाँ देखते हैं ABHI
SHE अब देखो ये आपका यहाँ भी शुरुआत में है तो बना लेगा आ, BH आपका भा, आई से छोटी ई की मात्रा भी। अब देखो ये अभिषेक लिखा है तो अभिषेक में खटकोड़ सा होता है तो SH आपका खटकोड़ सा बनाता है, ई ए की मात्रा, के से आपका का, ए आपका यहाँ पे अभिषेक हो गया। ठीक है, आगे देखो RUPALI, देखो इसको पढ़ते हैं रूपाली। अब R से आपका रा, U से छोटा ऊ का मात्रा रू, P से पा, ए से आ का मात्रा, यल से आपका ला। अब देखो रूपाली में ला पे बड़ी की मात्रा होती है और यहाँ पे आपका आई दिया है तो हमने शुरुआत में आपको क्या सिखाया है कि आई भी क्या करेगी, बड़ी की मात्रा लगाएगी। तो जब आपको आई से बड़ी की मात्रा की ज़रूरत हो तो बड़ी की मात्रा लगाना, जब छोटी हो तो छोटी लगाना, लेकिन डबल ई आए तो केवल बड़ी लगा सकते हो। ठीक है, आई से दोनों लगा सकते हो। और एक आपको ट्रिक भी बताता हूँ, लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा सबसे लास्ट में लास्ट में अगर आई आए तो आपको बड़ी की मात्रा ही पहले लगानी है। ठीक है, चलिए MAMTA, देखो इसको पढ़ते हैं ममता। अब देखो ममता में मुझे माँ पे आ की मात्रा की ज़रूरत नहीं है तो मैं मात्रा नहीं लगाऊंगा, जब हमें ज़रूरत होगी हम तभी लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि जिस अक्षर पे मात्रा नहीं होता अगर वह शुरुआत और बीच में होता तो आप ए लगा देते हो, और जिस पे आ का मात्रा होता वहाँ भी ए लगा देते हो। अब देखो इस पे मात्रा नहीं है, शुरुआत में है और आपने ए लगाया तो यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यम ए से माँ कहना, फिर इस यम से भी आप माँ कह लेना, टी से ता, लेकिन लास्ट में जो ए आता है उससे आ का मात्रा आपको लगाना पड़ेगा तो ए आपका यहाँ पे ममता हो गया। चलिए आगे देखते हैं SOCHIE, देखो इसको पढ़ते हैं सोचिए। तो ऐसे आपका छोटा सा ओ से ओ की मात्रा सो, CH आपका चा बनाएगा। देखो यहाँ पे आई और ई हैं और दोनों ही मात्रा लगाते हैं, दोनों ही स्वर बनाते हैं, तो आपका एक अक्षर पे दो मात्राएं नहीं लग सकती हैं। तब हम क्या करेंगे, तो जब दो मात्रा दो स्वर बनाने वाले एक साथ आ जाते हैं तो पहले वाले से मात्रा लगाते हैं, दूसरे वाले से स्वर बनाते हैं। तो आई से यहाँ छोटी की मात्रा कर लोगे, हो जाएगा ची, और ई से आपका बनता है ए स्वर, तो ए लिखा है सोचिए। तो आपको मैंने जो शुरुआत में सिखाया है, जो डायग्राम हमने बताया है ना, बस एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से देख करके याद कर लेना। ठीक है, अभी लास्ट में आपको दिखा दूंगा। NIRALI, देखो इसको पढ़ते हैं निराली। तो यन से आपका ना, आई से छोटी की मात्रा नी, आर से आपका रा, अब निराली में रा पे मात्रा तो लगा दो, फिर यल से आपका ला, देखो लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा, ए आपका यहाँ पे निराली हो गया। चलिए आगे देखते हैं, बस इतना और है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है KARISCHEMA, इसको पढ़ते हैं करिश्मा। अब देखो करिश्मा में का पे मात्रा नहीं है तो के से का कह लो, आर से रा कह लो, आई से छोटी की मात्रा रे। अब करिश्मा में आपका बड़ा वाला आधा सा होता है, तो यहाँ देखो SH और यम आपस में सटे हैं तो इसको मैं आधा बना सकता हूँ। अगर मुझे पूरा की ज़रूरत होती तो मैं पूरा बना लेता, जैसे यम और टी आपस में सटे थे लेकिन मुझे यहाँ पूरा माँ चाहिए था तो हमने पूरा कर लिया। यहाँ आधा चीत मैं आधा कर लूँगा, तो आपका बड़ा सा आधा, फिर यम से माँ और ए से आ का मात्रा करिश्मा। SONAM सोनम, तो एन से आपका छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो। अब सोनम में ना पे मात्रा की ज़रूरत नहीं है तो यन ए से ना और यम से आपका माँ, ए आपका सोनम हुआ। DULARI, तो देखो डी से दा, यू से छोटा वो का मात्रा दू, यल से ला, ए से आ का मात्रा, आर से रा, लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा लगा लो, देखो दुलारी हो गया जो कि आपका सही है। KARTIK, तो इसको पढ़ते हैं कार्तिक। अब कार्तिक में का पे मात्रा है तो के से का, ए से आ का मात्रा, आर और टी आपस में सटे हैं तो आर ऊपर का बनेगा, अभी हमने आपको बताया था। तो टी से ता करके आई से छोटी की मात्रा कर लेना, फिर ऊपर की रा, फिर के से का। MAYANK, इसको पढ़ते हैं मयंक। अब देखो मयंक में माँ पे नहीं मात्रा है तो यम ए से माँ, वाई से या, एन से अंग की मात्रा, के से का, मयंक हो गया। PALLAVI, इसे पढ़ते हैं पल्लवी। अब देखो पल्लवी में पा पे नहीं मात्रा है तो पी ए से पा। अब यहाँ देखो डबल यल है, जब एक ही वर्ड डबल बार आ जाए ना तो पहले वाले से आधा बना लेना, दूसरे वाले से पूरा। तो इस यल से आपका आधा ला, इस यल से पूरा ला, और ला पे मात्रा नहीं पल्लवी में तो वी से वा और आई से बड़ी की मात्रा पल्लवी। BHAROSA, भरोसा।
अब भरोसा में भा पे नहीं है तो बी एच ए से भा, आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा भरोसा। के आई एस यम ए टी किस्मत, तो के से का कर लेना, आई से छोटी की मात्रा की, यस और यम आपस में सटे हैं तो इससे आपका आधा सा, यम ए से मा, टी से ता, ये आपका किस्मत हो गया। आर यू पी ए एम इसे पढ़ते हैं रूपम। अब देखो आर से रा हो गया तो रूपम में रा पे बड़ा ऊ की मात्रा होती है। तो हमने आपको शुरुआत में क्या सिखाया था कि जो ये यू है यह आपका बड़ा ऊ का मात्रा भी बनाता है। तो यहाँ देखो बड़ा ऊ की मात्रा की जरूरत है, बड़ा ऊ का मात्रा कर लें, पी ए से पा, एम से मा कर ले, रूपम हो जाएगा। पी आर ए टी आई एम ए प्रतिमा, देखो प्रतिमा में यहाँ पी के जस्ट बाद आर दिया है, तो आर किसी के बाद होता है तो नीचे लगता है, देखो किसी के पहले होता तो ऊपर लगता है। तो यहाँ पे हम पी से पहले पा करके नीचे रा करेंगे। और प्रतिमम प्रा पे मात्रा नहीं है तो पी आर ए से प्रा, टी से ता, आ से छोटी की मात्रा ती, यम से मा, ए से आ का मात्रा प्रतिमा। ए एन के आई टी ए अंकिता, अब ए एन आपका शुरू में है तो ए एन अंग की मात्रा लगाता है, लेकिन शुरुआत में है तो स्वर बनाएगा, तो ए एन से आपका अंग, के से का, आ से छोटी की मात्रा की, टी से ता, ए से आ का मात्रा अंकिता। ए एन टी आई एम ए, अब यहाँ भी ए एन है तो आपका हो गया अन, टी से ता, आ से छोटी की मात्रा ती, यम से मा, ए से आ का मात्रा अंतिमा। आर ओ एम आई टी ए रोमिता, तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, यम से मा, आ से छोटी की मात्रा मी, टी से ता, ए से आ का मात्रा रोमिता। सी एच आई आर ए जी चिराग, तो सी एस से चा, आई से छोटी की मात्रा ची, आर से रा, ए से आ का मात्रा, जी से गा चिराग। ए एन ए यम आई के इसको पढ़ते हैं अनामिका। अब देखो ए से आपका आ हो जाएगा, एन से ना। अब देखो यहाँ ए एन के बाद ए दे दिया था तभी देखो हमने यहाँ पे इनको अलग अलग सॉल्व किया है, ठीक है। अगर मैं ए एन से यहाँ पे अंग कर दूंगा तो ए से हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने इस एन को ए के साथ दे दिया। तो अगर ए एन के बाद आपका फिर मात्रा और स्वर बनाने वाला आए तो उनको अच्छे से ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है। फिर ऐसे आ का मात्रा, यम से माँ, आ से छोटी की मात्रा मी, के से का, ऐसे आ का मात्रा अनामिका। बाकी ये देखो ये सभी आपके होमवर्क हैं, आप इनको सॉल्व करना, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ऊपर एक बार फिर से दिखा देता हूँ जो मैंने आपको समझाया है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। देखो आ का मात्रा ए से और डबल ए से दोनों बनेगा, ज़्यादा करके ए से बनेगा। और जो ए आपका बड़ा वाला आ है इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा, लेकिन छोटा वाला केवल ए से बनेगा। यहाँ देखो आपकी छोटी की मात्रा और छोटा वाला ये आई से तो बन ही रहा है, लेकिन यह आई इन दोनों को भी बनाएगा और इससे भी बनेगा। वैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ यू से तो बन रहा है, लेकिन यह यू इन दोनों को भी बनाएगा और इससे भी ए बनेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने इस ग्राफ को यहाँ पे कर दिया है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ज़रूर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लेना। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए बाय।